हेलो बच्चों, हम अभी स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.4 और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये। इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो हमारा इक्वेशन को जिससे हम कंपेयर करते हैं, दैट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमें ध्यान में रखना है। और इसका एक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज़ हमें ए बी और सी का तो वैल्यू मिलेगा ना, वो वैल्यू को हमें इस फॉर्मूला में सब्सिट्यूट करना है, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल अपॉन 2a। हमें बस ये फॉर्मूला याद रखना है और इसी के साथ हम पूरे प्रैक्टिस सेट 2.4 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब फर्स्ट हमें बोला गया है कि आप वैल्यूज लिखिए ए बी और सी का, और हमारे पास दिए गए हैं एक इक्वेशन, हमारे पास दिए गए हैं इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखिए कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो इसमें ए का वैल्यू क्या है, ए इज़ 1, बी का वैल्यू क्या है, बी इज़ माइनस 7, और सी का वैल्यू क्या है, सी इज़ 5। अब सेकेंड पे आ जाते हैं। सेकेंड इज 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5। अब इसको अगर हम अरेंज करें पहले, सो दिस इज 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें a का वैल्यू इज 2, b का वैल्यू इज माइनस एंड c का वैल्यू इज 5। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, जिसको हमें पहले अरेंज करना होगा। सो इसको अगर हम अरेंज करें, सो दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम लिखें कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया माइनस 7 एंड c का वैल्यू हो गया 0, क्योंकि यहाँ पे c है ही नहीं। ओके, सो a b एंड c का वैल्यू तो बहुत इजीली हमने फाइंड कर लिया। चलिए अब हम देखते हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द फॉर्मूला। सो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन लिख लेते हैं और इसको फॉर्मूला से हमें सॉल्व करना है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको सबसे पहले लिखिए कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें मुझे a का वैल्यू मिल गया 1, b का वैल्यू मिल गया 6 और c का वैल्यू मिल गया 5। अब हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x का वैल्यू फाइंड करने के लिए वो होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही है फॉर्मूला। अब इसमें बस अपने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करिए, तो हमें x का वैल्यू चाहिए। सो यहाँ पे क्या है, माइनस बी तो माइनस 6, b का वैल्यू क्या है, दैट इज 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 1 एंड c इज 5 द होल अपॉन 2 इंटू ए दैट इज 1। सो x यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस ये अंदर हो जाएगा 36 माइनस दिस वुड बी 20 अपॉन 2, द वैल्यू वुड बी माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 16 अपॉन 2। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 6 प्लस माइनस 4 अपॉन 2। तो हम यहाँ पे x के दो वैल्यूज निकाल सकते हैं, दैट इज माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2। सो x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा दैट इज माइनस 2 अपॉन 2 और x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10 अपॉन 2। तो जो वैल्यू आ जाएगा x का, दैट विल बी माइनस 1, आइदर माइनस 1 और वैल्यू हो जाएगा 2 1 ज़ा एंड दिस इज 2 5 ज़ा, x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 5। बहुत सिंपल सम है, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। अब हम आ जाते हैं, अब हम सेकेंड सम करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें a का वैल्यू हो गया 1,
b का वैल्यू हो गया -3 एंड c का वैल्यू हो गया -2। अब हमारे पास जो इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है, दैट इज -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल अपॉन 2a। अब इसमें कुछ नहीं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। सो b दिस इज -3 और यहाँ पे हो जाएगा -3 द होल स्क्वायर -4 इंटू a विच इज़ 1 एंड c दैट इज -2 द होल अपॉन 2 इंटू a दैट इज 1। सो माइनस माइनस कट जाएगा तो दिस इज +3 प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ -3 विल गिव मी 9 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो दिस विल बी 4 2 दैट इज नथिंग बट 8। ये मेरा वैल्यू हो गया अपॉन 2। सो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो दिस इज 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 9 विल गिव मी 18, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 8 विल गिव मी 17 अपॉन 2। तो इसके दो वैल्यूज आ सकते हैं, दैट इज 3 प्लस अंडर रूट 17 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2। x के दो वैल्यूज आ सकते हैं। कितना इजी है इसको सॉल्व करना। अब हम देखते हैं हमारे थर्ड सम को। थर्ड सम क्या है? थर्ड सम में है 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले लिखेंगे कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें a का वैल्यू क्या है, दैट इज 3, b का वैल्यू क्या है, दैट इज 2 एंड c का वैल्यू क्या है, दैट इज -7। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac द होल अपॉन 2a। m यहाँ पे है, b क्या है 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दैट इज 3 एंड c दैट इज -7 द होल अपॉन 2 इंटू a दैट इज 3। सो m हो जाएगा यहाँ पे -2 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 स्क्वायर, दिस इज प्लस 4 3s are 12 एंड 12 7s are दैट इज 84, ओके, द होल अपॉन 6। सो यहाँ पे अगर हम लिखें दिस इज -2 प्लस माइनस अंडर रूट 88 अपॉन 6, जिसको आप इस 88 को आप लिख सकते हो दैट इज 22 इंटू 4 अपॉन 6। सो हम m का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो 4 है रूट के बाहर आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा अंडर रूट 22 अपॉन 6। इसको मैं अगर अरेंज करूँ तो मैं इस 2 को बाहर ले लूँ, अगर मैं 2 को माइनस को अंदर ही रहने देते, 2 को बाहर ले लूँ, -1 प्लस माइनस यहाँ पे 1 तो रहेगा ही रहेगा अंडर रूट अपॉन होल अपॉन 6। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। सो 2 1s 2 3s। सो मेरे पास जो वैल्यू आ गया m का दैट इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 3। सो यहाँ पे जो मेरा वैल्यू है m का, एक बार होगा -1 प्लस अंडर रूट 22 अपॉन 3, ये m का एक वैल्यू है, और मेरा m का दूसरा वैल्यू होगा दैट इज -1 माइनस अंडर रूट 22 द होल अपॉन 3। ये मेरे दो वैल्यूज आ गए, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे फोर्थ सम को। फोर्थ सम क्या है, दैट इज 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले वही सेम चीज़ ये लिखनी है आपको, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a का वैल्यू इज 5, b का वैल्यू इज -4 एंड c का वैल्यू इज -2। यहाँ पे हमारे पास m दिया है तो m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस जो फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac द होल अपॉन 2a। अब बस अपने वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, माइनस तो यहाँ पे आया -4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर दैट इज -4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दैट इज 5 एंड इंटू c दैट इज 2 एंड 2 इंटू a दैट इज 5। So m would be 4 plus minus 4 square is 16 plus 5 4s that gives me a 20 and 20 into 2 that gives me 40. So यहाँ पे 40 आ गया, the whole is upon 10. So m का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 plus minus under root this is 56 the whole upon 10. Now you can say that 4 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 56 को, दैट इज 14 इंटू 4 अपॉन 10। सो इसको अगर हम आगे लिखें तो दिस इज 4
प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट से, एंड 14 द होल अपॉन 10। सो इसको अगर हम और अच्छे तरीके से अरेंज करें, सो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो बाहर 2 बचा, प्लस माइनस यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडर रूट 14 द होल अपॉन 10। सो ये 2 1 ज़ा एंड दिस इज़ 5 ज़ा। सो मेरा जो वैल्यू बचा दैट इज़ 2 प्लस माइनस अंडर रूट 14 अपॉन 5। सो m का वैल्यू एक बार हो जाएगा दैट इज़ 2 प्लस अंडर रूट 14 अपॉन 5, और एक बार m का वैल्यू हो जाएगा, और m का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 14 अपॉन 5। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे फिफ्थ सम के ऊपर। फिफ्थ सम क्या है, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इंटू 2 इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन से भैया सबसे पहले डरना है हमें। तो फ्रैक्शन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, सबसे पहले पूरी इक्वेशन में 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि होगा 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 3y प्लस 3 इंटू 2। यहाँ पे 3 कैंसिल, तो फ्रैक्शन मेरा हट गया। दिस इज 3y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 6, जो हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन को हम लिखेंगे कंपेयरिंग द इक्वेशन with ax square plus bx plus c is equal to 0, जहाँ पे मेरा a है 3, मेरा b है 1 और मेरा c है -6। अब यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल इज अपॉन 2a। अब y माइनस बी इज 1 यहाँ पे रहेगा, दिस इज 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 3 और c इज -6 द होल इज अपॉन 2 इंटू ए दैट इज 3। सो y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, दिस इज 1, दिस इज प्लस माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12 6 ज़ा दैट इज 72 अपॉन 6। सो यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो गया, दैट इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट 73 अपॉन 6। सो यहाँ पे मेरे पास y के दो वैल्यूज आएंगे, दैट इज y इज इक्वल टू -1 प्लस 73 अपॉन 6। y का एक वैल्यू ये आ गया, और y का दूसरा वैल्यू आएगा दैट इज -1 माइनस 73 रूट अंडर 73 अपॉन 6। ये मेरा y का दूसरा वैल्यू आ गया, और ये मेरा फिफ्थ सम भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं हमारे सिक्स्थ सम को। सिक्स्थ सम क्या है हमारे पास, दैट इज 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले लिख दीजिए कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर कर रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे मेरा a का वैल्यू है 5, मेरा b का वैल्यू है 13 और मेरा c का वैल्यू है 8। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल अपॉन 2a, and x is equal to minus b that is minus 13 plus minus under root 13 square minus 4 into a that is 5 into c that is 8, the whole is upon 2 into a that is 5. okay, so यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, that is minus 13 plus minus under root यहाँ पे 13 square that is 169 and this is minus 5 4s are 20 and 20 into 8 will give me 160, the whole is upon 10. सो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज -13 प्लस माइनस 169 माइनस 160 विल गिव मी 9 द होल अपॉन 10। सो 9 रूट से जब बाहर आ जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस माइनस 3 द होल इज अपॉन 10। सो अभी x का वैल्यू एक बार क्या हो जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू -13 प्लस 3 अपॉन 10 और x इज इक्वल टू -13 माइनस 3 अपॉन 10। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज -13 प्लस 3 विल गिव मी -10 अपॉन 10 और x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज -16 अपॉन 10। सो 10 1 जा 10, x का वैल्यू मेरे पास आ गया -1 और x का वैल्यू हम यहाँ पे ले सकते हैं, दैट इज 2 5 जा एंड 2 8 जा, x का वैल्यू हो जाएगा -8/5। ये मेरे x के दो वैल्यूज हो गए यहाँ पे। सो आई अज्यूम आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सम भी समझ में आया होगा
अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट सम पे। लास्ट सम दैट इज थर्ड सम। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें बोला है कि ए बी और सी के वैल्यूज को फाइंड करिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया 2√3 और c का वैल्यू हो गया 3। सबसे पहले जो हमें ए बी सी फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया। फिर हमें बोला है फाइंड करिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। चलिए वो भी फाइंड कर लेते हैं। सो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2√3 द स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए विच इज़ 1 एंड सी दैट इज़ 3। सो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर दैट इज़ 4 और ये हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 3 दैट इज़ 12। सो विच विल गिव मी 12 माइनस 12 दैट इज़ 0। ये वैल्यू तो मेरा 0 हो गया। अब मुझे क्या करना है, राइट द फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर्मूला क्या होगा इस इक्वेशन को लिखने के लिए, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला लिखना है अपॉन 2a। अब मुझे रूट फाइंड करना है। सो ए बी सी का वैल्यू से रूट फाइंड करेंगे। सो माइनस बी क्या है यहाँ पे 2√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, a और 2 इंटू ए दैट इज 1। सो यहाँ पे मेरा x का वैल्यू क्या हो गया दैट इज माइनस 2√3 होल अपॉन 2। सो 2 कैंसल, मेरा x का वैल्यू क्या आ गया दैट इज माइनस √3। ये मेरा x का वैल्यू आ गया। आई होप आप सभी को ये सम भी बहुत इजीली समझ में आया होगा। ये पूरा एक्सरसाइज सिर्फ एक ही फॉर्मूला से हो गया, और अगर आपको कैलकुलेशंस अच्छे से आते हैं तो ये कुछ भी नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो।